स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही गहरा और दिलचस्प है। हम उन पौराणिक घटनाओं की गहराई में उतरेंगे जो युगों युगों तक फैली हुई थीं और जो अंततः भगवान कृष्ण के अंतिम पलों का कारण बनी। बिना देर किए सीधा विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचयिता, वो जिसने महाभारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का संचालन किया, वो अपने ही अंत के लिए एक सुनसान जंगल का चुनाव क्यों करेगा? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा रहस्य है जो हमें कर्म और नियति के सबसे बड़े सच के सामने लाकर खड़ा कर देता है। चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले श्राप के बोझ और विनाश की शुरुआत पर नजर डालते हैं। स्रोतों के अनुसार कृष्ण के जीवन के अंतिम चरण में उन पर दो बहुत भारी बोझ थे। एक तरफ तो वो गहरी भावनात्मक शून्यता थी जो राधा के गोलोक चले जाने से पैदा हुई थी। जैसे ही राधा ने प्रस्थान किया, मानो कृष्ण के जीवन की शाम ढलने लगी हो। और दूसरी तरफ एक विनाशकारी शारीरिक श्राप था जिसने पूरे यादव कुल के अंत को पहले से ही तय कर दिया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। मिट्टी पर सिर्फ राख और खून के निशान बाकी थे। और इसी भयानक मंजर के बीच गांधारी अपने 100 बेटों को खोने के असहनीय दर्द से गुजर रही थीं। उन्हें इस बात का एहसास था कि कृष्ण चाहते तो बस अपनी एक हल्की सी मुस्कान से इस पूरे युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने बुरी ताकतों के विनाश को होने दिया, भले ही इसकी कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। इसी कीमत का नतीजा था गांधारी का वो भयंकर श्राप। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि कर्म का सिद्धांत असल में कैसे काम करता है। कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को पूरी शांति और सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। वो जानते थे कि जो न्याय वो लेकर आए हैं, उसकी आंच एक दिन उनके अपने लोगों तक भी जरूर पहुंचेगी। लेकिन ये श्राप फलीभूत कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। त्रेता युग से द्वापर युग तक फैले एक ऐसे वादे की ओर जिसने नियति को बांध रखा था। अब ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए कि कैसे ब्रह्मांडीय कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का नियम कई युगों तक फैला होता है। त्रेता युग में भगवान राम की मुलाकात एक तपस्वी राक्षस से हुई थी जिसका नाम था जरा। जरा ने राम के रास्ते में आखिरी रुकावट बनने की इच्छा जताई थी। तब राम ने उसे वचन दिया था कि भविष्य के किसी जन्म में उसे ये मौका जरूर मिलेगा। और फिर द्वापर युग आया। राम ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया और वही जरा अपना कर्म ऋण चुकाने के लिए एक इंसान शिकारी के रूप में पैदा हुआ, बिल्कुल एक परफेक्ट टाइमलाइन की तरह। इन सारे युगों के वादों और श्रापों का जब संगम होता है तो कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, एक बरगद के पेड़ के नीचे, बिल्कुल एकांत में। स्रोत यहाँ एक बेहद उदास और मार्मिक दृश्य का वर्णन करते हैं। द्वारका की हलचल से बहुत दूर इस ब्रह्मांड के रचयिता एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिल्कुल अकेले बैठे हैं। उनका पूरा यादव कुल नष्ट हो चुका है। अर्जुन और बलराम जैसे साथी छूट गए हैं। अब उनके चारों ओर अगर कुछ है तो वो है सिर्फ टूटे हुए रिश्तों का सन्नाटा और एक गहरी शांति। इस अपार दुख और अकेलेपन में कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। कहते हैं उस बांसुरी के स्वर हवा में तैरते हुए सीधे गोलोक तक पहुंचे। ये सुनकर राधा से रहा नहीं गया। उन्होंने कृष्ण के इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वापस आने की गुहार लगाई, लेकिन ये पुकार अधूरी ही रहनी थी। और फिर जो हुआ वो बहुत गहरा अर्थ रखता है। कृष्ण ने उस दिव्य बांसुरी को अपने होठों से हटाया और उसे तोड़ दिया। उस बांसुरी का एक हिस्सा उसी बरगद की जड़ों के नीचे कहीं खो गया। ये महज एक वाद्य यंत्र का टूटना नहीं था। ये इस बात का प्रतीक था कि कृष्ण ने अपने सभी सांसारिक मोह और बंधनों को पूरी तरह छोड़ दिया है। अब सिर्फ नियति के प्रति उनका पूर्ण समर्पण बाकी था। सभी सांसारिक बंधनों के टूटने के बाद त्रेता युग का वो पुराना वादा अपने अचंभित कर देने वाले निष्कर्ष पर पहुंचता है, शिकारी के तीर के रूप में। यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी और दुखद विडंबना सामने आती है। दूर से शिकारी जरा को झाड़ियों में एक चमकता हुआ पीला वस्त्र और एक पैर का अंगूठा दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद कोई हिरण छिपा बैठा है। बिना कुछ सोचे समझे वो तीर चला देता है। वो तीर सीधे कृष्ण के पैर में जाकर लगता है। जब जरा भागकर पास आता है तब उसे अपनी उस भयानक गलती का एहसास होता है। सोचिए, एक साधारण शिकारी ने अनजाने में ही ब्रह्मांड की उस महान इच्छा को पूरा कर दिया था। लेकिन तीर लगने के बाद
कृष्ण की जो प्रतिक्रिया थी वो हमें इस पूरे एक्सप्लेनर की फिलॉसफी समझा देती है। उन्होंने रोते हुए जरा को हर अपराध बोध से मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा नहीं, मेरे कर्मों का फल है, तुम तो बस एक माध्यम थे। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक ईश्वरीय शक्ति जिसने खुद ब्रह्मांड की रचना की है, वो भी कर्म के अटल नियमों के सामने पूरी स्वेच्छा से झुक जाती है। और फिर थकी हुई आवाज में उनके होठों से आखिरी शब्द निकले, राधे राधे। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वोच्च देवता ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया और उनके सांसारिक जीवन का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। इस घटना के बाद की स्थिति एक बहुत ही भावपूर्ण समाधान और शारीरिक विदाई की पृष्ठभूमि तैयार करती है। अंतिम ब्रह्मांडीय यात्रा। अपराध बोध से दबा हुआ जरा भाग कर पास के गांव वालों को बुला लाता है। जब वे लोग जंगल पहुंचते हैं तो गांव का एक बुजुर्ग साधु उन पीले वस्त्रों और टूटी बांसुरी को देखकर उस दिव्य शरीर को पहचान लेता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब उन साधारण गांव वालों को ये एहसास हुआ होगा कि उनके युग के रक्षक द्वारकाधीश अब नहीं रहे। सबने मिलकर एक बेहद भावपूर्ण और सम्मानजनक विदाई की तैयारी की। चंदन की लकड़ियों से एक चिता सजाई गई, पवित्र नदी के जल से शरीर को स्नान कराया गया और सुगंधित फूल चढ़ाए गए। एक बूढ़े कारीगर ने बड़े ही जतन से वो टूटी हुई बांसुरी भी कृष्ण के पास रख दी। वहां मौजूद हर शख्स हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर रहा था। उन लोगों ने उस सत्ता को अंतिम विदाई दी जिसने उनके पूरे युग का मार्गदर्शन किया था। जैसे जैसे चिता की लपटें आसमान की ओर उठीं, स्रोत बताते हैं कि गोलोक में बैठी राधा ने एक गहन ब्रह्मांडीय शांति और मिलन को महसूस किया। भौतिक रूप से चल रहा वो नाटक भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनका शारीरिक अलगाव अब पूरी तरह बेमानी था, क्योंकि उनकी आत्माएं सत्य और प्रेम में हमेशा के लिए एक हो चुकी थीं। ये पूरी गाथा कर्तव्य, ईश्वरीय लीला और ब्रह्मांड के अंतिम संतुलन के बारे में एक बहुत ही गहरा रहस्य छोड़ जाती है। इस पूरे विषय पर गौर करें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, यदि नियति का रचयिता खुद कर्म के नियमों के सामने स्वेच्छा से समर्पण कर देता है, तो ये ब्रह्मांड के न्याय और उसके अटल स्वभाव के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और ऐसे ही गहरे रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहें।